बच्चों, बालकों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? देखिए भाई, कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में। और इस ठंड में जुकाम, सर्दी, ये जो नजला है, बुखार, ये जैसी गरीब जो बीमारियां है ना, ठीक है, इन्होंने मुझे जकड़ लिया है। आपको लगेगा कि मैं थोड़ा कम एनर्जी में पढ़ा रहा हूं, पर मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, ठीक है ना। मौसम ही ऐसा है। ठीक है, आपकी थोड़ी सी हमने क्लास भी लेट कर दी आज। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस खत्म करने के बाद क्या पढ़ रहे हैं अब? डिस्काउंट। डिस्काउंट की मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी बता दी है, ठीक है बच्चों, कि डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, फॉर्मूले क्या है, सारे बता दिए। और आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड डिस्काउंट के सवाल करेंगे। रिकॉर्डिंग भी कर लो स्टार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस डिस्काउंट की शीट, एक ही शीट है पूरे चैप्टर की, और लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस से ज्यादा जरूरी चैप्टर है डिस्काउंट, ठीक है बच्चों। चलिए, ज्यादा टाइप भी इसमें है। तो आज की क्लास का पहला टाइप, ठीक है ना, पहला टाइप आज की क्लास का करें शुरू। बताइए बच्चे। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 47,500 रुपए है। ऑफ सीजन के दौरान इसे 41,800 रुपए में बेचा जाता है। डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इससे आसान कोई सवाल है दुनिया में? एक रेफ्रिजरेटर का एमआरपी कितना है? 47,500 रुपए। अब इस पे डिस्काउंट हम देते हैं, ऑफ सीजन चल रहा है ना, और हम इसे 41,800 रुपए में बेच देते हैं। तो क्या है इस रेफ्रिजरेटर पर दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट किसको बेस मान के दिया जाता है? मार्क प्राइस को। भाई, रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस कितना है? 47,500 रुपए है कि नहीं भाई? 47,500 रुपए का रेफ्रिजरेटर कितने में बेचा? 41,800 रुपए में बेचा। तो आपने कितनी छूट दी है? घटाओ। 47,500 में से 41,800 रुपए घटाइए, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? कितना आ जाएगा बताओ? 5700 रुपए आ जाएगा ना? ठीक है, 5700 रुपए, कोई दिक्कत? 47,500 रुपए मार्क प्राइस, आपने 41,800 बेचा, कितनी छूट दी? 47,500 में से 41,800 रुपए घटाई, कितना आ गया बच्चों? तो आपने 5,700 रुपए की छूट दी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। परसेंटेज में कितना गुणा? 100%। मतलब इससे आसान तो कोई बात होती नहीं है। ये देखिए, यहां पे 2 जीरो कट ही गया, 19 से कट जाएगा, 19 तिया 57, और 19 दूनी 38, और 9 19 पंजे 95, ठीक है ना। 25 से 100 4 बार, यानी कि 3 चौक 12%। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले रेशियो ले लेते। 12% की आपने छूट दी, तो सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चले, अगला सवाल ये बताइए। सवाल नंबर 2। ए पर्सन परचेस्ड साड़ी फॉर 7710 रुपीज आफ्टर अवेलिंग ए नेट डिस्काउंट ऑफ 1285 रुपए। द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट द साड़ी शॉप ऑफर्स। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने परसेंट की छूट दी? बताइए। सवाल की भाषा को बहुत ही गजब तरीके से लिखा गया है कि नहीं? बताइए बच्चों, कौन करेगा? देखो, डिस्काउंट कौन देता है? दुकानदार। डिस्काउंट मिलता किसको है? कस्टमर को, है ना। तो एक आदमी ने साड़ी खरीदी, कितने रुपए में खरीदी? 7710 रुपए में खरीदी। इसका मतलब है दुकानदार ने साड़ी 7710 रुपए में बेची है। आई ना बात समझ में? तो एक आदमी ने साड़ी 7710 रुपए में खरीदी है, 1285 रुपए की छूट मिलने के बाद। तो दुकानदार बेच रहा है, कस्टमर खरीद रहा है, इस बात को अच्छे समझो। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट कौन दे रहा है? दुकानदार। तो दुकानदार के नजरिए से सवाल करना है। यानी कि दुकानदार ने आदमी को कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? दुकानदार ने आदमी को 1285 रुपए का डिस्काउंट दिया।
और दुकानदार ने आदमी को साड़ी कितने में बेची है? 7710 में। भाई आदमी ने साड़ी कितने में खरीदी? 7710 में खरीदी। कितना डिस्काउंट मिला? 1285 का। तो अगर कस्टमर ने साड़ी 7710 में खरीदी है, इसका मतलब दुकानदार ने जो साड़ी है वो कस्टमर को 7710 में बेची है। ये क्या है? दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है। क्या है दुकानदार के लिए? सेलिंग प्राइस। आई ना बात समझ में? आदमी ने 1285 का डिस्काउंट लिया और 7710 में साड़ी खरीद ली, यानी कि दुकानदार ने 7710 में साड़ी बेची। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, तो ये मार्क प्राइस नहीं है, क्या है? सेलिंग प्राइस। आपको क्या निकालना है? दुकानदार ने साड़ी पर कितने % का डिस्काउंट दिया। तो आप क्या ले लीजिए? इसके लिए आप रेशियो ले लीजिए प्यारे दोस्तों। ये डाटा भी कट रहा है, जरूरी नहीं कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले यहां से मार्क प्राइस निकालेंगे, है ना, फिर सॉल्व करेंगे। लंबा मेथड है। आप इसका रेशियो ले लो मेरे प्यारे में। बताओ, ये तो पूरा कट ही गया। 1200 छिक्का 7200, 85 छिक्का 510, यानी कि 1285 से पूरा 6 बार कट गया, है कि नहीं? 1200 छिक्का 7200, 85 छिक्का 510, 7200 और 510 क्या हो गया? 7710। यानी कि दुकानदार ने ₹1 का डिस्काउंट देने के बाद, दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया? ₹1 का। ₹1 का डिस्काउंट देने के बाद उस साड़ी को कितने में बेचा? ₹6 में बेचा। तो मुझे बताओ उस साड़ी का मार्क प्राइस कितना होगा? मैंने इस साड़ी को ₹6 में बेचा और मैंने ₹1 का डिस्काउंट दिया, तो साड़ी का मार्क प्राइस क्या होगा? ₹6 से 1 ज्यादा, यानी कि ₹7। साड़ी का मार्क प्राइस होगा ₹7। ₹7 के एमआरपी पर ₹1 का डिस्काउंट दोगे तभी तो 6 में बेचोगे। 7 माइनस 1 6, यानी कि साड़ी का मार्क प्राइस है ₹7। तो डिस्काउंट कितना? 1/7। और 1/7 क्या होता है? 14 पॉइंट। अच्छा ये एग्जैक्ट है, 14 सही 2/7%। आ गया? कोई दिक्कत? कर लोगे ना? आप बिल्कुल पिछले सवाल में भी इस तरीके से पहले रेशियो लेके कर सकते थे। आगे चलेंगे प्यारे भाई, ये बताइए। ठीक है, अगला टाइप करो। What is the maximum percentage discount that a merchant can offer on the market price so that he ends up selling at no profit or loss? If he initially marked his goods up by 28%. क्या आपको सवाल पढ़ के सवाल समझ में आ रहा है? एक व्यापारी ने अपने सामान पर कितना मार्कअप किया है? 28%। यानी कि एक व्यापारी ने अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% बढ़ा के किया है। ये पहली लाइन है। एक व्यापारी ने शुरुआत में अपने माल पर 28% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया, यानी कि क्या है? मार्कअप है। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 28% अधिक है, ठीक है ना? सवाल में बोला है कि सामान को बिना किसी प्रॉफिट या लॉस पे बेचने के लिए वो मार्क प्राइस पर मैक्सिमम कितने % डिस्काउंट दे सकता है। आई ना बात समझ में? चलिए तो देखिए भैया, एक व्यापारी ने अपने सामान पर कितना मार्कअप किया है? 28%, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के रखा गया है? ठीक है ना? बढ़ाकर मूल्य अंकित किया, इसका मतलब मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 28% ज्यादा है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4%, 1/25, 28% कितना आ गया? 7/25। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है तो 25 से 7 ज्यादा, यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 32। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। सवाल ये है कि अगर सामान को बिना किसी प्रॉफिट या लॉस के बेचना है, सामान को ऐसे बेचना है ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, तो आप मैक्सिमम कितने % डिस्काउंट दे सकते हो? भैया नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा आदमी को? बताइए, आदमी को नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा जाएगा। ये पेन मैंने ₹5 का खरीदा और मैं ₹5 का ही बेच दूं, मुझे कुछ फायदा हुआ? कुछ नुकसान हुआ? नहीं। यानी कि मेरे प्यारे भाई, बिना लाभ बिना हानि के अपने सामान को बेचने के लिए ₹32 के मार्क प्राइस का सामान वापस कितने में बेचना पड़ेगा? 25 में बेचना पड़ेगा। तो कितना डिस्काउंट देना होगा? 32 के एमआरपी के सामान वापस 25 में बेचेंगे तो 7 का डिस्काउंट देंगे।
कितने के समान पर? 32 के समान पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आगे 7/32। ठीक है जी। कोई दिक्कत यहां पे? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, 7/32 आ गया। और ये अप्रोक्स में कितना आ जाएगा? 21.875%। आपको सर इतना जल्दी कैसे? मैं बता रहा हूं बेटा, नीचे क्या आ रहा है? बटे 32। आप परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, कर सकते हैं। लेकिन 32 देखो ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि 1/16 कितना होता है? 6.25%। ये 1/16 है, 6.25%। 16 का 1/16 का आधा क्या? 1/32। अगर इसको 2 से भाग दे दो क्या आ जाएगा? 1/32 आ जाएगा ना। 1/16 का आधा कर दो क्या आ जाएगा? 1/32। तो 1/32 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 6 का आधा 3, और 0.25 का आधा 0.125, यानी कि 1/32 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 3.125%। मुझे याद है ये, ठीक है ना। तो 1/32 की वैल्यू कितनी है? 3.125%। ये 7/32 है तो इसका 7 गुना होगा। जब 7 गुना करेंगे तो 7×3 = 21, और 125 7 875। क्या आ गया? 21.875%। ये मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है। आगे समझ में है कि नहीं? कोई दिक्कत? बढ़िया सवाल है। जितना बढ़िया सवाल है उससे ज्यादा बढ़िया इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है ना। कंफ्यूज हो सकता है ना बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टार्टिंग में छोटे छोटे सवाल हैं, आगे अगला टाइप। ठीक है, जितने भी टाइप है आसान मुश्किल मॉडरेट सब करवाऊंगा मैं। आ जाओ। सवाल नंबर 4। एक स्टोर 32,000 रुपए की कीमत पर एक प्रिंटर बेचता है जिसमें 9% की व्यापार छूट दी जाती है। छूट की राशि कितनी है? ठीक है, बताओ। एक स्टोर वाला एक प्रिंटर बेचता है 32,000 की कीमत पर। कितने रुपए में? 32,000 में। लेकिन वो क्या कह रहा भाई साहब, एक काम करो, ऑफरिंग ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 9%। लेकिन वो 9% छूट भी दे रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा छूट का अमाउंट क्या? इससे आसान कोई सवाल है पूरी दुनिया में? एक स्टोर वाला ये कह रहा है कि भाई साहब मैं आपको प्रिंटर चलो 32,000 का दे दूंगा, लेकिन 32,000 भी पूरा पे करने की जरूरत नहीं, आपको 9% की व्यापार छूट मिलेगी, आप हमसे सामान खरीदते हो। तो यानी कि छूट का अमाउंट कितना होगा? सीधा 32,000 रुपए का 9%। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 2700 और 180, यानी कि 2880 रुपए। तो छूट की राशि कितनी आएगी? 2880 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, बताइएगा। सवाल नंबर 5, एक और सवाल इसी टाइप का। ठीक है भाई, बताइएगा। ये सवाल आरपीएफ एसआई के पेपर में कम से कम 50 बार आया। कितनी बार? 50 बार। एक बार नहीं, 50 बार। करो। बिक्री के दौरान राघव ने 28 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 25% छूट पर और 75 रुपए अंकित मूल्य वाला एक पेन 16% छूट पर खरीदा। बिक्री के कारण उसने कितने रुपए में बचत की? बताइए। सब बच्चे करेंगे सवाल। ड्यूरिंग सेल राघव ने 28 रुपए एमआरपी वाली एक नोटबुक खरीदी है 25% डिस्काउंट पर, और 75 रुपए के एमआरपी वाला एक पेन खरीदा 16% डिस्काउंट पर। तो इस सेल में उसे कितने रुपए की बचत हुई? आप बताओ मेरे भाई। एक गरीब कस्टमर को जितने रुपए का डिस्काउंट मिल जाए वही तो बचत है। भाई मैं कोई सामान खरीदने जाता हूं, मुझे 100 रुपए की छूट मिल जाते तो 100 रुपए मेरी जेब से कम गए, यानी कि मुझे 100 रुपए की बचत हो गई। तो इस सवाल का देसी मतलब ये है कि राघव को कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि जितना राघव को डिस्काउंट मिला वही क्या उसकी बचत। तो राघव को नोटबुक पे कितना डिस्काउंट मिला? 28 का 25%। 25% यानी कि 1/4। 28 का 1/4 7 रुपए। प्लस पेन पे कितना डिस्काउंट मिला? पेन है 75 रुपए का, 75 का 16%। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। ये आ जाएगा 12 रुपए, है ना। तो 7 + 12 19 आ गया सवाल का आंसर। 19 इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं।
अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 6 बताओ। अगला टाइप, अभी आसान सवाल है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगला टाइप, एक दुकानदार किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 15% के व्यापारिक छूट देता है। इस प्रोडक्ट का अंकित मूल्य 6500 रुपए है, तो इसका सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 15%, ये रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर का सवाल है, आप देख लो खुद ही। इसका जी सीबीटी 2 के पेपर का। एक प्रोडक्ट का मार्क प्राइस कितना है बच्चों? एक प्रोडक्ट का मार्क प्राइस है 6500 रुपए। एक व्यापारी इस पर 15% डिस्काउंट देता है। 15%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% पे 15% डिस्काउंट दोगे, 100% पे 15% डिस्काउंट दोगे, तो बेचोगे कितने में? 85% में। 6500 रुपए के 85% में बेचोगे। दिस शुड बी इक्वल, ये होना चाहिए सेलिंग प्राइस। देखो, दो रास्ते, या तो 6500 रुपए का 15% निकालो और घटा दो, या आप एक वस्तु का अंकित मूल्य है 6500 रुपए एमआरपी, 6500 पे 15% डिस्काउंट दे रहे हो, तो बेचो कितने में? 100 माइनस 15, 85% में 6500 के 85% में बेचोगे। और आप यहां पे देखोगे कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा। और देखो, 5 पच्चे 25, एंड में जो भी आएगा मेरे दोस्तों 5 आएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, खत्म। उसके बाद ये आंसर नहीं हो सकता मेरे भाई, इस सवाल का आंसर होगा ये वाला। आप बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे? देखो, 65 जो है वो 5 का मल्टीपल है, 85 में भी 5 आता है, 5 पच्चे 25, जो भी आंसर आएगा 25 से कटने वाला आएगा। 65 में 5 आता है, 85 में 5 आता है, 5 पच्चे 25, 25 से कटने वाला। ये जो नंबर है 25 से नहीं कटता, एंड में 55 आ रहा है ना। 25 से वही नंबर कटेगा जिसके आखिर के 2 अंक 25 से कटे। ये नंबर एंड में 25 आ रहा है, ये 25 से कटेगा, इसलिए यही क्या है? आंसर है। पूरी गुणा की कोई जरूरत नहीं है। 65 में 13 आ रहा है, 13 से भी कटने वाला होना चाहिए। नंबर 13 से कटता नहीं, 5200 कट गया, 55 बच जाएगा। ये आंसर होगा, ये भी रास्ता है। आगे चलो, सवाल नंबर 7। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि रेलवे में हमेशा सीबीटी 2 का पेपर आसान आता है, सीबीटी 1 ही बढ़िया आता है। अब आप देखो, सेम सवाल है, सीबीटी 2 का लेवल देखो और ये सीबीटी 1 का लेवल देखो। पता नहीं ऐसा क्यों है रेलवे के साथ, मैंने तो ऐसे ही देखा हमेशा। एक टेबल का मार्क प्राइस 8,980 रुपए है। एक दुकानदार 19% डिस्काउंट देता है, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? आंसर बताना है लगभग, बताइए। एक टेबल का मार्क प्राइस 8,980 रुपए है। कितने? 8,980 रुपए। एक दुकानदार इस पे 19% डिस्काउंट देता है। सवाल है इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? ध्यान सुनेगा। और आंसर निकटतम रुपए में, जब आंसर अप्रोक्स में होता है तो वहां आप यूनिट डिजिट, डिजिटल सम या मल्टीपल नहीं लगाते। आप ऐसे कर सकते हो कि टेबल का मार्क प्राइस 8,980 रुपए, 100% पे अगर 19% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 81% में। तो 8,981 का आप क्या निकाल लीजिए? 81% निकाल लीजिए। कर सकते हैं? या 8,980 रुपए का 19% निकाल के घटा दीजिए। ठीक है, दोनों ही रास्ते ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आएगा। अगर आप मार्क प्राइस पे 19% डिस्काउंट दे रहे हो तो 100% में से 19% घटाइए, आप मार्क प्राइस के 81% में बेचोगे। तो 8,980 का क्या निकालना है आपको? 81%। अब ये जो 8,980 है ना बेटा, इसको क्या लिख लो? ये जो 8,980 दिमाग लगाओ, आप इसको लिख सकते हो 9,000 माइनस 8,980, 9,000 माइनस 20 रुपए। 9,000 माइनस 20 रुपए, आपको इसका 81% निकालना है बेटे, 81%। और बहुत आसानी से निकल जाएगा। 9,000 का 81% क्या आएगा?
9,000 का 81% आएगा। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 81 निम्मा 729, 7,290 माइनस यह 20 का 81% क्या आएगा भाई? 20 का 80% ही निकालो ना, 81% छोड़ो, 20 का 80% निकाल लो, लगभग ही तो करना है। 20 का 80% आ जाएगा 16। तो 7,290 में से 16 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 7,274 के करीब, डी ऑप्शन हो गया। अप्रोक्स आंसर आएगा 7,274 खत्म। ठीक है भाई, आंसर अगर अप्रोक्स निकालना था तो ये कैलकुलेशन मैं आपको परसेंटेज में करना सिखा चुका हूं कि 8,980 को 9,000 माइनस 20 लिख लो, 81% निकालो, 9,000 का 81%, 7,890, 81 निम्मा 729 होता है। ठीक है, और ये घटा लो 16। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 8, अगला टाइप बताओ। 34% डिस्काउंट के बाद एक वस्तु को 3,168 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या है? बताइए। 34% की डिस्काउंट के बाद एक वस्तु को 3,168 रुपीज में सेल किया जाता है, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। हर चीज अपने आप में 100% होती है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बच्चों? 100%। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है प्यारे बच्चों? 100%। बहुत बेसिक सवाल है। आप 100% पे 34% डिस्काउंट दोगे, 100 में 34% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कितने में बेचोगे? 100 में से 34 घटाइए, 66% में। अगर आप 100% पे 34% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 66% में। वस्तु को 66% में बेचा जाता है, वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाता है? 3,168 रुपए में। तो 66% की वैल्यू ही 3,168 रुपए के बराबर है। एमआरपी 100%, 100 पे 34 का छूट दिया, बेचा 66% में। 66% की वैल्यू है 3,168 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू निकाल ली, बचे 66, 66 ये आ गया। 100% की वैल्यू किससे कैसे आएगी? 100 से गुणा कर दो। 100% की वैल्यू कैसे आएगी प्यारे बच्चों? 100 से गुणा कर दीजिए, दैट्स इट। हालांकि यूनिट डिजिट से आंसर आ चुका है बी ऑप्शन, आप इसको कर भी सकते हैं। 22 से जाएगा, 22 दिया 66, 22 एकम 22, 9 6, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 3 से 144, 48 बार, तो 48 गुणा 100 आ गया 4,800 रुपए। 4,800 रुपए आंसर। ठीक है बच्चे, तो क्या आ गया? वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। 66% की वैल्यू दी थी, 100% की वैल्यू निकालनी थी, ये बताइए। करो सवाल नंबर 9। एक और सवाल इसी प्रकार का। क्या है सवाल? किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 8,820 रुपए है, अगर इस पर डिस्काउंट 16% है। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा कि अगर 28% की छूट दी जाए? इससे आसान बात कोई हो सकती है? किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 8,820 रुपए है, अगर इस पे 16% डिस्काउंट दिया जाता है, 16%। बोला सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर 28% डिस्काउंट दिया जाए? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है हमेशा? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। बहुत बेसिक सवाल है। मान लीजिए कि जैसे वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 100%। मानो जैसे एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100%। बोला है एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 8,820 रुपए है, अगर डिस्काउंट 16% है। 100% पे अगर 16% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कितने में बिकेगी? 84% में। नहीं कि 84% की वैल्यू सवाल में 8,820 रुपए दी है, 84% की वैल्यू। बताइए, अगर वस्तु का एमआरपी 100% है, बोला वस्तु का सेलिंग प्राइस 8,820 रुपए है, कब? अगर डिस्काउंट 16% का है। 100 पे 16% डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में? 84% में। सेलिंग प्राइस कितना है? 8,820 रुपए।
तो 84% की वैल्यू 8,820 रुपए, तो 1% कितना आएगा बटे 84, ये 1% की वैल्यू आ गई, 1%। बोला इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 28% छूट दी जाए। अगर 100% पे 28% छूट दोगे, 100% के मार्क प्राइस पे 28% छूट दोगे, तो बेचोगे कितने में? 72% में। 100 में से 28 घटाओ, 72% में बेचोगे, तो 72% की वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई बाई 72 ही आएगी। 72% की वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई बाई 72। बस खत्म, इतना सा सवाल है, इतना सा सवाल है। और ये टुच्ची सी कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। 12 चिंग 72, 12 सत्ते 84, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14 और 4 7 छिंग 42, 1260 का 6 गुना, यानी कि 7200 और 360। 1200 का 6 गुना 7200 और 360 यानी कि 7560 रुपए। 7560 रुपीज। यही सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन करें। मुझे लगता है आप कर लोगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 10, ये बताइए। सवाल नंबर 10, अगला टाइप। कृपया इस सवाल को अच्छे से पढ़ो, पूरी ताकत से, और मुझे इस सवाल का आंसर बताने की कोशिश करो कि सवाल का आंसर क्या है। A person bought a book at 31% discount on its printed price. Printed price या लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य या एमआरपी एक ही बात है। तो एक आदमी ने एक किताब खरीदी प्रिंटेड प्राइस पे 31% डिस्काउंट पर, है ना। एमआरपी पे 31% डिस्काउंट के बाद एक आदमी ने किताब खरीदी। इफ नो डिस्काउंट वाज गिवन, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाता, देन ही वुड हैव टू पे 2480 रुपए मोर। अगर कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे 2480 रुपए ज्यादा देने पड़ते। हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक, उसने बुक के लिए कितना पैसा पे किया है, उसने किताब के लिए कितना पेमेंट किया है, ये सवाल है। बताओ जरा। देखो बेटा, मैंने आपको बताया है, ध्यान सुनिएगा। मान लो एक दुकानदार आपको 10 रुपए डिस्काउंट देता है। अगर दुकानदार कहे भाई साहब आज से कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपको दुकानदार को 10 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। दुकानदार जितना डिस्काउंट देना बंद करेगा, कम करेगा, उतना पैसा आपको दुकानदार को ज्यादा देना पड़ेगा। एक बात समझ में आ गई है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। देखो बच्चों, हर हर वस्तु का, हर बुक का मार्क प्राइस कितना होता है? 100%। हर बुक का मार्क प्राइस 100% है। ध्यान सुनेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसकी लैंग्वेज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है। एक आदमी ने एक बुक खरीदी मार्क प्राइस पे 31% डिस्काउंट के बाद, ये फाइनल बात है। बोला अगर डिस्काउंट ना दिया जाता उस आदमी को तो 2480 रुपए ज्यादा पेमेंट करना पड़ता। यही बात है। देखो भैया, एक आदमी को पहले कितना डिस्काउंट मिल रहा था? 31%। अगर आदमी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो उस आदमी को 31% ज्यादा पे करना पड़ता। अगर आदमी को कोई डिस्काउंट ना मिलता तो उस आदमी को 31% ज्यादा पे करना पड़ता। यानी कि 31% की वैल्यू ही 2480 रुपए के बराबर है। बताओ, फिर से सुनिए। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सही से बोल नहीं पा रहा। एक आदमी ने एक बुक खरीदी उसके प्रिंटेड प्राइस के 31% छूट पर। प्रिंटेड प्राइस जो भी था उससे 31% कम में बुक खरीद ली। बोला अगर आदमी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो 2480 रुपए ज्यादा पेमेंट करना पड़ता। भाई अगर आदमी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो जो 31% डिस्काउंट उसको मिल रहा है वो बंद। अगर आदमी को 31% डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो दुकानदार को 31% पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। जबकि दुकानदार को कितना पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है? 2480 रुपए अधिक। तो 31% की वैल्यू ही 2480 रुपए, यानी कि कितने गुना? 80 गुना।
80 टाइम्स है 80 गुना, तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल दो। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 80 का 100 गुना 8000। जैसे ही आप 100% की वैल्यू निकालोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस सवाल में 100% की वैल्यू नहीं पूछी। अगर 31% की वैल्यू 2480, 80 गुना ना, 8 एकम 8 8 24, तो 100% की वैल्यू भी 80 गुना आ जाएगी, 8000 रुपए। तो 8000 रुपए बुक का मार्क प्राइस है, 8000 रुपए आंसर नहीं है। अगर इस सवाल में बुक का एमआरपी पूछा होता तो आंसर होता 8000 रुपए, लेकिन आपने सवाल पढ़ा ही नहीं। इस सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है किताब के लिए उसने कितना पेमेंट किया। उस किताब को खरीदने के लिए आदमी ने एक्चुअली कितना पेमेंट किया? भाई एक्चुअली में आदमी को 100% की एमआरपी पे 31% डिस्काउंट मिल गया है, तो उस आदमी ने किताब खरीदने के लिए पेमेंट किया है 69%। 100 - 31, 69% उसने पे किया है, ठीक है ना? तो इस सवाल में 69% की वैल्यू पूछी और वो क्या आएगा? 80 गुना, ठीक है? तो 5600 रुपए से 80 कम आएगा, यानी कि 5520 रुपए। तो सवाल का जो आंसर है वो 5520 रुपए है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एमआरपी पूछा होता तो इस सवाल का आंसर 8000 होता, ठीक है ना? अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा। सवाल नंबर 11 बनाओ। अगला टाइप, अगला टाइप आएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 700। एक बुक का कॉस्ट प्राइस 700 रुपए है, एंड इट्स मार्क प्राइस इज 1120 रुपए, और उस बुक का एमआरपी 1120 रुपए है। इफ द सेलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन द मार्क प्राइस, अगर सेलर एमआरपी पे 35% डिस्काउंट देता है, तो पूछे सेलर का प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखो प्रॉफिट, आपसे सवाल में क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। तो आप सबसे पहले देखा करो कि जो चीज पूछी गई है वो किसको बेस मान के निकाली जाती है। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। एक जो है यहां पे आर्टिकल है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 700 रुपए, उस आर्टिकल का मार्क प्राइस है 1120 रुपए, एमआरपी कितना है? 1120 रुपए। सवाल ये कह रहा है कि सेलर मार्क प्राइस पर 35% डिस्काउंट देता है। कितना? 35%। आप खुद बताओ, ये है एमआरपी मार्क प्राइस। आर्टिकल का मार्क प्राइस है 1120 रुपए। अगर 100% पे 35% डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में? 65% में। आप खुद सोचो, अगर 100% पे 35% डिस्काउंट दोगे, एमआरपी है 1120 रुपए, सेलर एक सेलर्स पे 35% डिस्काउंट देता है, तो 100 में से 35 घटाइए, तो यानी कि इस बुक को बेचा जाता है मार्क प्राइस के 65% में। 65% का मतलब 0.65, आ गया ना? 65% की फर्क वो क्या आ गया? 65/100, 0.65। तो ये क्या आ गया बच्चों? ये आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया, है ना? भाई 1120 रुपए पे अगर 35% डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में? 1120 रुपए के 65% में। 65% को क्या लिख दिया? 0.65। लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे भाई? ये रेशियो, रेशियो ही तो सीपी से एसपी का रेशियो ही तो प्रॉफिट है। दशमलव हटाओगे तो यहां पे 2 जीरो आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? एक जीरो तो कट ही गया। 7 से काट लेते हैं मेरे प्यारे भाई, 7 से 16 बार, 16 बार, ठीक है ना? बताओ कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 से काट लेते हैं 65 13 बार, और 5 से 1000 काट लेते हैं 200 बार, ठीक है? 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेंगे 200, 100 बार, 100 बार, और 2 से काटेंगे ये 8, 13 8 104। अल्टीमेटली 100 का सामान 104 में बिका, बेस 100 बना लिया मैंने। 100 का सामान 104 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ? 4%। एक है आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो एक एक स्टेप के सवाल है, कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सीपीएसपी का रेशियो। आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट, अगला टाइप।
अगला टाइप, 2 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे। सवाल नंबर 12, ये बताइए। बहुत जबरदस्त सवाल हैं ये दोनों। एग्जामिनर अक्सर लैंग्वेज में ही बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन जब तक हम हैं आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एक सेलर एक वस्तु को उसके मार्क प्राइस के 72% पर खरीदता है और मार्क प्राइस पर 14% डिस्काउंट देने के बाद बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 72% पे खरीदता है, फिर भाई खरीद व्यापारी है तो बेचेगा भी, और मार्क प्राइस पर 14% डिस्काउंट के देने के बाद उस वस्तु को बेच देता है। ठीक है, तो उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? दोनों ही जगह मार्क प्राइस आ रहा है, डाटा बहुत आसान है। तो हमने मान लिया कि माना वस्तु का जो मार्क प्राइस है 100 रुपए, मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है 100 रुपए, माना वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपए। तो एक व्यापारी अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है, तो एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए मान लीजिए, तो व्यापारी खरीदता है मार्क प्राइस के 72% में। तो मार्क प्राइस है 100 रुपए, तो 100 रुपए का 72%, अंकित मूल्य का 72%, 100 का 72% क्या आएगा? 72, 72 में खरीदा है ना। मान ली देखो, व्यापारी भी तो कहीं से खरीद के लाएगा सामान, तो व्यापारी जिस जगह से खरीद के ला रहा है उसका मार्क प्राइस है 100। व्यापारी ने मार्क प्राइस के 72% पे खरीदा, 100 का 72% 72 में खरीदा। जब बेचने की बारी आती है तो अंकित मूल्य पर 14% डिस्काउंट के बाद बेच देता है। व्यापारी इसी वस्तु को मार्क प्राइस पे 14% डिस्काउंट देने के बाद बेच देता है। मार्क प्राइस कितना है? 100। अगर 100 पे 14% डिस्काउंट दोगे, 100 रुपए पे 14% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 86 में। 100 में से 14 घटे 86 में बेचोगे, तो लाभ कितना हुआ? तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि व्यापारी ने 72 रुपए का सामान खरीद के 86 में बेच दिया। भाई अंकित मूल्य 100 है, 100 का 14%, 100 पे 14 का डिस्काउंट देके बेचा कितने में? 86 पे। तो व्यापारी ने 72 का सामान 86 में बेच दिया, तो व्यापारी को प्रॉफिट कितने का हुआ? 14 का प्रॉफिट हुआ। व्यापारी को 14 का प्रॉफिट हुआ 72 पर, परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। इतना प्रॉफिट हुआ। ये किससे कट रहा है बेटा? ये 4 से कट रहा है 125 बार, 4 से 72 कट रहा है 18 बार। 2 से काट लेंगे 14 7 बार, 2 से 18 9 बार, तो आ जाएगा 25 सत्ते 175 बटे 9%। 25 सत्ते 175 बटे 9, कितनी बार जाएगा? 19 बार। 19 निम्मा 171 और 4 175, 19 सही 4 बटे 9%। तो व्यापारी को 19 सही 4 बटे 9% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई है, आगे चलेंगे। ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, सुनिए। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 64% है। 12% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। आप देख रहे हो मैंने कितने सिस्टमेटिक वे में सीट बनाई है। एक टाइप के सवाल एक जगह, ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी आ जाता है। ये सारे ये जो सवाल है दोनों लैंग्वेज बेस्ड हैं। बोला है एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है मार्क प्राइस का 64% है, अगर 12% डिस्काउंट के बाद बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंटेज की गणना करें। देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है सीपी पर। डेटा बहुत आसान है, 100 मान के कर लेते हैं। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य किसका? मार्क प्राइस का 64% है। क्रय मूल्य जो है वो मार्क प्राइस का 64% है। एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस का 64% है। मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस 100 रुपए, हमने मान लिया कि माना वस्तु का जो मार्क प्राइस है 100 रुपए। अगर मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 64% है। 100 का 64% क्या होता है? 64, कॉस्ट प्राइस 64 आ गया। 12% छूट देने के बाद बेचा जाता है। मार्क प्राइस है 100, छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर।
बताओ, 100 रुपए के सामान पर 12% डिस्काउंट दिया जाता है। 100 के अंकित मूल्य पर 12% छूट दी जाती है। 100 पे 12% का डिस्काउंट दोगे, कितने में बेचोगे? 88 में। 100 में से 12 घटाइए, कितने में बेचोगे? 88 में बेचोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, कितना लाभ हुआ? अल्टीमेटली 64 रुपए का सामान 88 में बिका। अल्टीमेटली हुआ क्या? 64 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान 88 में बिका, तो आपको प्रॉफिट हुआ प्यारे दोस्तों 24 रुपए का। कितने पर? 64 पर। कितना बच्चों? ये कट गया 8 से, 3/8, तो आपको 3/8 प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना कहते हैं इसे? 37.5%। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%, तो 37.5% का आपको लाभ हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगला टाइप। ठीक है जी, अगला टाइप करें। करने के लिए तैयार हैं प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट वैरायटी। मैं अगर कहूं, ध्यान सुनना मेरी बात, पूरे प्रॉफिट लॉस, ये पूरे डिस्काउंट चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कोई सवाल है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है ना? सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मैं आपको हर तरीके से मेरे दोस्तों तैयार करूंगा। ठीक है ना? चलिए करते हैं। बताइए, सवाल नंबर 14 बनाओ। सवाल नंबर 14। एक व्यापारी अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 24% अधिक मूल्यांकित करता है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 24% अधिक मूल्यांकित करता है, यानी कि ये क्या? मार्कअप। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 24% अधिक है, यानी कि ये मार्कअप परसेंटेज दिया 24%। आगे, वह कस्टमर को अंकित मूल्य पर 13% की छूट देता है ना? व्यापारी कस्टमर को मार्क प्राइस पर 13% डिस्काउंट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कुछ भी नहीं है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट चेंज ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अगर बेसिक एक बार फिर से समझे, तो एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 24% अधिक मूल्य अंकित करता है ना? ए ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट 24% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब है कि व्यापारी अपने सामान का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 24% बढ़ा के रखता है, यानी कि 24% उसने मार्कअप किया। फिर व्यापारी जो है कस्टमर को मार्क प्राइस पर 13% छूट देता है। मार्क प्राइस पर 13% डिस्काउंट देने के बाद बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या? लाभ का मतलब है सीपी से एसपी कितने परसेंट ज्यादा, ही तो लाभ है। सीपी से एसपी कितने परसेंट ज्यादा है, यही तो लाभ है भैया। और मैंने आपको बताया लाभ ये सक्सेसिव तो है। पहले कॉस्ट प्राइस को 24% बढ़ाया, जो नई वैल्यू आई मार्क प्राइस उसको 13% घटाया, नेट चेंज क्या होगा? 24 और -13 का सक्सेसिव। ये मार्कअप परसेंटेज है 24%। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि डिस्काउंट का मतलब क्या? मार्क प्राइस को कम करना, कम यानी कि माइनस। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 24 और -13 का सक्सेसिव। ये देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, 24 -13 -24 गुणा 13/100। 24 -13 -24 गुणा 13/100। 24 में से 13 घटाएंगे 11 आएगा, माइनस 24 गुणा 13 करेंगे तो 240 और 72 312। 24 गुणा 13 312, 312 को 100 से भाग देंगे तो 3.12। तो 11 में से जब आप 3.12 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा यहां पे 7.88%, यानी कि व्यापारी को 7.88% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही
प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर पेपर में सवाल आएगा तो ये नहीं बनाना मेरे भाई, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बनाया, केवल यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, चलिए एक सवाल और करते हैं, बताइए सवाल नंबर 15। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की वृद्धि करके मूल्यांकित करता है। ए शॉपकीपर हाइक्स द परचेजिंग वैल्यू ऑफ एन आइटम बाई 46%, यानी कि एक व्यापारी मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 46% ज्यादा रखता है। 46% क्या, मार्कअप, और मार्क प्राइस पर 46% डिस्काउंट देता है, फिर एमआरपी पर 46% डिस्काउंट देता है। उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट चेंज ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो यहां +46 और -46 का निकालना है, और आपको मैंने बताया कि +x और -x का x% और -x% का नेट चेंज क्या होता है, x²/100% डिक्रीज होता है। यानी कि वस्तु पर आपको लॉस होगा कितना, परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा है, वस्तु पे आपको लॉस होगा 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर/100% आपको लॉस होगा। प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चे, ओके। +x और -x का नेट चेंज क्या होता है, x²/100% डिक्रीज। तो ये 46 का स्क्वायर 2116, 2116 को 100 से भाग करेंगे तो 21.16% आपको लॉस होगा। क्या आ गया यहां पे, ऑप्शन नंबर डी, लॉस होगा, हानि होगी। आगे चलते, अगला सवाल है, बताइए। सुजाता लागत मूल्य से 36% ऊपर एक वस्तु को चिन्हित करती है। सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि सुजाता ने मार्कअप किया है 36%। मार्कअप का मतलब सुजाता ने जो प्राइस फिक्स किया है एमआरपी, वो कॉस्ट प्राइस से 36% अधिक रखा है। एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, और सुजाता जो है मार्क प्राइस पर 40% डिस्काउंट देती है। ठीक है, तो सुजाता को लॉस परसेंटेज क्या होगा, सुजाता का लॉस क्या होगा, 36 और -40 का सक्सेस, 36% मार्कअप 40% डिस्काउंट, क्या आएगा बच्चे, 36 -40 -36 × 40/100, 36 -40 -36 × 40/100, 36 -40 आ जाएगा -4, 36 × 40 क्या आएगा बेटा, 0 से 0 कटेंगे, 36 चौका 144, 144 को 10 से भाग देंगे 14.4, है ना, -4 और -14.4 आएगा, माइनस का 18.4%। देखो, अगर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, और नेगेटिव आता है तो लॉस है। प्रॉफिट या लॉस नेगेटिव अलग अलग चीज नहीं है। लॉस का मतलब ये नेगेटिव प्रॉफिट, लॉस माने नेगेटिव प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो आपको देख रहे हैं कि आपका जो आंसर आया माइनस में आया है, इसका मतलब सुजाता को लॉस हुआ है कितना, 18.4%। यहां तो फिर भी सवाल में बताया गया है, लेकिन आप खुद भी पता कर सकते हो कि अगर आंसर निगेटिव आ गया है तो सुजाता को 18.4% लॉस हुआ है। ये बताएंगे सवाल अगला। रवि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है। रवि वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा रखता है। उसके साथ साथ रवि 22.22% का डिस्काउंट भी देता है। ठीक है, रवि का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए। रवि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 35% बढ़ाकर रखता है। 35% क्या, मार्कअप, मार्कअप। फिर वो मार्क प्राइस पर 22.22% का क्या, डिस्काउंट भी दे रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा बेटा, यहां भी फॉर्मूला लग जाएगा। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है, बोलो हां। लेकिन अगर आप इस सवाल को ढंग से देखें तो बेटा यहां पे परसेंटेज बहुत गंदी है। अगर आप फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप कैलकुलेशन में पागल हो जाएंगे।
तो फिर इस सवाल के लिए बेस्ट मेथड क्या है? इसके लिए बेस्ट मेथड है रेशियो। आप इसको रेशियो में बदल लीजिए। भाई सक्सीवी तो है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सीवी प्रॉफिट परसेंटेज होता है। रेशियो से भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी है। एक व्यापारी कितना परसेंट मार्कअप करता है? 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 5% 1/20, 5% 1/20, 35% 7/20। यानी कि अगर सामान का कॉस्ट प्राइस 20 है तो मार्क प्राइस कितना है? 7 ज्यादा है, 20 से 7 ज्यादा, यानी कि मार्क प्राइस है 27। उसके बाद रवि 22.22% डिस्काउंट भी देता है। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/9। डिस्काउंट क्या होता है? नेगेटिव। 11.11% 1/9, 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9। रवि 2/9 डिस्काउंट भी देता है, यानी कि 9 पे 2 का डिस्काउंट देता है। तो 9 का सामान कितने में बेचता है? 7 में। 9 पे 2 का डिस्काउंट देगा, 9 के एमआरपी का सामान कितने में बेचेगा? 7 में। इन दोनों की सीधी सीधी गुणा। सक्सेसिव का मतलब क्या है? रेशियो की सीधी सीधी गुणा। जब सीधी सीधी गुणा करेंगे तो लेफ्ट साइड से राइट वाली चीज कटेगी। 9 3 27 ही आ जाएगा। 20 रेशियो 3 7 21। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू क्या है? कॉस्ट प्राइस। और फाइनल वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस। ये हमेशा सीपी से एसपी का रेशियो आएगा। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट चेंज है ना। इनिशियल वैल्यू क्या होते हैं? कॉस्ट प्राइस। फाइनल वैल्यू क्या होते हैं? सेलिंग प्राइस। हमेशा इनिशियल वैल्यू सीपी और फाइनल वैल्यू एसपी का रेशियो आ जाएगा, सीधी सीधी गुणा। तो अल्टीमेटली लाभ कितना हुआ? 20 का सामान 21 में बिका तो 1 का प्रॉफिट हुआ 20 पर। और 1/20 क्या होता है? 5%। तो 5% गेन है ऑप्शन नंबर बी। हमें लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, ये बताइए सवाल नंबर 18 करो। ठीक है, देखो सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? मार्कअप परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज के सवाल। यहां ध्यान से सुनेगा। ए रिटेलर बाइज 75 पेंसिल एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 60 पेंसिल्स फ्रॉम ए होलसेलर। एक रिटेलर 75 पेंसिल्स खरीदता है 60 पेंसिल के मार्क प्राइस पर एक होलसेलर से। if he sells these pencil by giving a discount of 6%, अगर वह इन पेंसिलों को 6% डिस्काउंट देके बेचता है तो आपसे पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। देखो भाई, ये सवाल है रिटेलर के बारे में। रिटेलर क्या है? छोटे मोटे दुकानदार, है ना। देखो दुकानदार भी कहीं से सामान खरीद के लाता है। रिटेलर कहां से? जो होलसेलर है, बड़े विक्रेता, उनसे सामान खरीद के लाता है। होलसेलर यानी कि थोक व्यापारी, बड़ा विक्रेता। रिटेलर यानी कि खुदरा विक्रेता, छोटा व्यापारी। तो एक रिटेलर होलसेलर से सामान खरीद के लाता है। रिटेलर खरीदता है 75 पेंसिल्स एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 60 पेंसिल्स फ्रॉम ए होलसेलर। एक रिटेलर ने 60 पेंसिल के मार्क प्राइस पर 75 पेंसिल खरीदी। यही बात है। एक रिटेलर ने होलसेलर से 60 पेंसिल के मार्क प्राइस पर 75 पेंसिल खरीदी, यानी कि 75 पेंसिल का क्रय मूल्य 60 पेंसिल के अंकित मूल्य के बराबर है ना। एक रिटेलर ने गया होलसेलर के पास पेंसिल चुप लगी हुई थी। तो 60 पेंसिल का जो एमआरपी था उस दाम पर रिटेलर ने 75 पेंसिल खरीदी, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा? देखो अभी ये 15 पंजे 75, 15 चौका 60। तो यहां से सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, सीपी बटे एमपी। एक पेंसिल के सीपी और एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा? ये उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा, एमपी इधर आएगा, 5 उधर जाएगा, 4:5। ये एक पेंसिल के सीपी और एमपी का रेशियो आ गया एक पेंसिल के। जब रिटेलर अपनी दुकान में ले आया, फिर वो पेंसिल को 6% डिस्काउंट पर बेचता है। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखो, ये एक पेंसिल के सीपी से एमपी का रेशियो आ गया।
अब आगे आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। सीपी से एमपी का मतलब, अगर एक पेंसिल का सीपी 4 है तो मार्क प्राइस 5 है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 1/4 25% ज्यादा है। तो मार्कअप कितना है? 25%। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1/4, 25%। यानी कि एक पेंसिल पे मार्कअप 25% है, वह पेंसिल को 6% डिस्काउंट पर बेचता है, तो लाभ कितना होगा? है लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? 25% मार्कअप है, 6% डिस्काउंट दे रहा है, तो प्रॉफिट होगा 25 और -6 का सक्सेस। 25 -6 -25 × 6/100। तो 25 -6 19। 19 में से क्या घटाओगे आप? 1.5। 25 का 150/100 1.5। तो 19 में से 1.5 घटाएंगे तो 17.5% आएगा। तो 17.5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर यहां पे पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। आप रेशियो से भी कर सकते थे, जैसे हमने पिछला सवाल किया। समझ में आ ही गया होगा। आगे चलते इस टाइप का आखिरी सवाल। आगे चलते हैं प्यारे भाई, इस टाइप का आखिरी सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 19। बनाओ। करिए। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं, कल करवाता हूं मैं इसको आगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही छोड़ेंगे। बाय।